जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव। मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि यदि व्यक्ति की पत्रिका में पितृदोष हो या जिस स्थान पे आप रहते हैं उस घर के अंदर वास्तु दोष हो, तो जब व्यक्ति का समय प्रतिकूल होता है, अर्थात जब व्यक्ति के ऊपर ग्रहों की शुभ दृष्टि नहीं होती है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जी हां, यदि आप इसको दूसरी परिभाषा में समझें कि यदि किसी रोगी के शरीर में पहले से ही कोई रोग हो और जैसे ही उसको कोई दूसरी बीमारी अपनी आवेग में यानी चपेट में लेती है, तो पुराना रोग भी उसको परेशान करना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह से यदि आप जिस भवन में रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर के अंदर वास्तु दोष हो और आपके ऊपर ग्रहों की वक्र दृष्टि, प्रतिकूल दृष्टि अगर आरंभ हो जाए, तो एक जो वास्तु दोष है और दूसरा जो ग्रहों की अशुभ दृष्टि है, दोनों एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, कहा जाता है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच जनित यह अधम शरीरा, अर्थात पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर ही मनुष्य का शरीर बना हुआ होता है और इन 5 तत्वों का अपने घर के अंदर सही तरह से समावेश करना ही वास्तु है। आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस एपिसोड में आपको बतलाऊंगा कि जो आपके घर की साउथ ईस्ट आग्नेय कोण की दिशा है, वह क्यों अपने जीवन में, क्यों आपके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, साउथ ईस्ट पूरब और दक्षिण के मध्य की जो दिशा होती है, उसे कहा जाता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में सूर्य की सर्वाधिक रोशनी का प्रतिपादन होता है, अर्थात सबसे ज्यादा सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य की जो रोशनी आती है, या दूसरी वास्तु की परिभाषा में कहूं, घर की सबसे ज्यादा जो गर्म दिशा होती है वह होती है साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण। वास्तु के दृष्टिकोण में कहा जाता है आग्नेय कोण सर्वोत्तम रहता है किसके लिए? आपके किचन के लिए। वास्तु शास्त्र स्पष्ट कहता है कि साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है, यदि वहां पे आपका भोजनालय अर्थात किचन हो, तो वहां जो भी भोजन बनता है वह व्यक्ति के लिए, उस परिवार के समस्त सदस्यों के लिए अमृत के स्वरूप होता है, अमृत के समान होता है। क्योंकि उस दिशा में जब सूर्य की रोशनी आती है, तो भोजन के माध्यम से वह आपके शरीर के अंदर के सभी जीवाणु, विषाणु को समाप्त कर देती है। अब दूसरा पहलू आता है कि आग्नेय कोण में क्या क्या नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, आग्नेय कोण में कभी भी कोई भारी सामान या नुकीली वस्तु आपको नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है। वास्तु ये भी कहता है कि आग्नेय कोण में भूलवश भी बाथरूम, टॉयलेट, बाथरूम न बनाए, अन्यथा आप अपने जीवन में हमेशा ऋण में ही रहेंगे। भूलवश भी पूरब और दक्षिण के मध्य जो आग्नेय कोण होता है, उस स्थान पे व्यक्ति अपना बेडरूम न बनाए, अन्यथा पति और पत्नी के मध्य क्लेश और यहां तक कि तलाक
की स्थिति तक बन जाती है। भूलवश भी आग्नेय कोण में मंदिर न बनाएं, अन्यथा आपके अपने घर वालों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ आपके रिश्ते हमेशा खराब होते हैं। और भूलवश भी आग्नेय कोण में जल का कोई स्रोत ना हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, सीवेज की कोई लाइन हो, किसी भी तरह से कुछ भी जल का स्थान आपको आग्नेय कोण में नहीं रखना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए। अन्यथा आपके जीवन में सदैव उलझने उलझने और उलझने ही रहती हैं। आपको जीवन का महत्वपूर्ण भाग कोर्ट कचहरी या वाद विवाद में ही निकालना पड़ता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आग्नेय कोण जिसको हम कहते हैं कौन सी दिशा, जिसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, भूलवश भी उस डायरेक्शन में आपको सीढ़ियां, स्टेयर्स भी नहीं बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति संतान से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान है, चाहे संतान का स्वास्थ्य हो, संतान की शिक्षा हो, संतान की सर्विस हो, संतान का विवाह हो, तो ये आप गारंटी से मान लीजिए कि उस घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको सीढ़ियां ही मिलेंगी। यानी यदि व्यक्ति घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे अगर स्टेयर्स यानी सीढ़ियां बना लेते हैं, तो उस व्यक्ति की संतान हमेशा परेशान रहती है। संतान के हर कार्य में अवरोध ही अवरोध उत्पन्न होते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि शास्त्री जी आपने कह दिया बेडरूम भी नहीं होना चाहिए, शौचालय भी नहीं होना चाहिए, मंदिर भी नहीं होना चाहिए, सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए, हम स्टोरेज भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस दिशा का हम सही तरह से उपभोग कैसे करें? वास्तु स्पष्ट कह देता है कि साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है सर्वोत्तम रहती है आपकी किचन के लिए। दूसरा, क्योंकि यह सर्वाधिक उष्ण अर्थात गर्मी का स्थान होता है घर का, इस कोने में सर्वाधिक अवधि तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो इस अवधि में आपके लिए अगर आप किचन बना लें तो आपके लिए सर्वोत्तम रहता है। अन्यथा अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी पैनल होते हैं उनको आप सुव्यवस्थित कर सकते हैं। कहां? अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन आता है कि अगर पहले से ही साउथ ईस्ट में कुछ और बना हुआ है तो क्या करें? उस परिस्थिति में आप क्या करें? साउथ ईस्ट में परमानेंट एक रेड बल्ब जला कर रखें। अग्नि तत्व को वहां पे आपको एक्टिव करना होता है। लाल वर्ण का वहां अधिक प्रयोग करें और साथ ही साथ कोशिश करें जो भी आपने वहां पे बना रखा है, चाहे वो बेडरूम हो, टॉयलेट बाथरूम हो, सीढ़ियां हो, तो उस वस्तु का, उस भाग का कम से कम प्रयोग करें। सपोज आपके 2 बेडरूम और है तो उस बेडरूम को यूज ना करें, आपातकाल की परिस्थिति में ही यूज करें। आपके पास टॉयलेट बाथरूम और भी है तो उस बाथरूम को यूज ना करें, आपातकाल की परिस्थिति में उस बाथरूम को यूज करें। और साथ में वहां पे उष्ण तत्व लाल बल्ब कंटिन्यू जला के छोड़ दें। साथ ही साथ उस कलर, उस रूम को, उस डायरेक्शन को रेड कलर वहां कर लें, आपके लिए योग कारक होगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आग्नेय कोण से संबंधित बहुत कुछ परिभाषा आप समझ गए होंगे। पिछले वास्तु के एपिसोड की तरह ही इसमें भी आपको एक प्रश्न है कि आपने घर पर जाकर वास्तु जाके चेक करना है कि आपके घर के साउथ ईस्ट कोण में कौन सा कक्ष है अथवा किस चीज का निर्माण किया गया है। तो जय नारायण की नमस्कार। क्या खास आपके लगे वीडियो में? बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।